कहानी है भक्ति महारानी और उनके बेटे ज्ञान और वैराग की। एक दिन नारद जी वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा जो खिन्न मन से बैठी हुई है। उसके सामने दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और दुखी स्त्री बार बार उन दोनों को जगा रही है, उन्हें दुलार कर रही है, लेकिन वो दोनों उठ नहीं रहे हैं। नारद जी नजदीक गए और कहा, हे देवी, तुम कौन हो और ये दोनों लेटे हुए वृद्ध पुरुष कौन है? तब भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मैं द्रविड़ देश में जन्मी भक्ति हूँ। ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलु के प्रभाव से हम तीनों बूढ़े हो गए थे, लेकिन वृंदावन में आने से मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े रह गए। कितना अजीब है, माँ जवान बेटा बूढ़ा। तब नारद जी ने कहा, हे भक्ति, मैं अपने दिव्य स्मरण से तुमको जान गया हूँ। तुम श्री हरि की परम प्रिय हो। जहाँ तुम हो वहाँ साक्षात हरि हैं। भगवान तुम्हारे अधीन है, लेकिन कलयुग के प्रकोप से वृंदावन में भक्ति तो है, ज्ञान और वैराग की कमी आ गई है। इसलिए तुम जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग बूढ़े रह गए। तुम चिंता मत करो, मैं वचन देता हूँ कि इन दोनों को इनकी शक्ति और स्वरूप स्मरण करवाऊंगा। नारद जी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, तब भी ज्ञान वैराग अचेत ही पड़े रहे। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद, इन्हें श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाओ तो इनकी अचित अवस्था खत्म हो जाएगी। नारद जी सारे ऋषि मुनि को इकट्ठा कर हरिद्वार में गए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिसको सुनकर ज्ञान और वैराग जवान हो गए। भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हुई, आकाश से फूलों की बारिश होने लगी। श्रीमद् भागवत पाठ से सारे दुखों का नाश होता है। प्रत्येक मनुष्य को इसका पाठ श्रवण करना चाहिए। भक्ति केवल भावना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति है जो ज्ञान वैराग को जन्म देती है। जब हम सच्ची भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर की ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाती है, जो हमें परम शांति और सुख देती है। बोलिए श्री राधे राधे राधे।